हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी एस्पायर। सो आज मैं आपको बताने वाली हूँ इम्प्लिसिट कॉस्ट क्या होती है। ठीक है, बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम है इम्प्लिसिट कॉस्ट और एक्सप्लिसिट कॉस्ट क्या होती है। सो आज आपके डाउट क्लियर होने वाले हैं। देखो, इम्प्लिसिट कॉस्ट वो कॉस्ट होती है, देखो जब कोई भी बिजनेस करने जाता है, ऑब्वियस सी बात है उसको कोई जमीन चाहिए सबसे पहले बिजनेस को खड़ा करने के लिए, बिजनेस को करने के लिए। ठीक है, तो इम्प्लिसिट कॉस्ट वो होती है, फॉर एग्जाम्पल मेरे को बिजनेस करना है और मेरी खुद की कोई जमीन है, ठीक है, मेरी खुद की कोई बिल्डिंग है, मैं उसी में वो काम करूंगी, वही सेटअप करूंगी, वही बिजनेस वहां से करूंगी। अब मैं क्या है, मैं उस बिल्डिंग को रेंट पे नहीं दे रही, अपने यूज के लिए उसको यूज कर रही हूँ। ठीक है, अपने बिजनेस के लिए उसको यूज कर रही हूँ, तो ये होती है इम्प्लिसिट कॉस्ट। ठीक है, जब इट इज द कॉस्ट ऑफ यूजिंग योर ओन रिसोर्सेज विदाउट पेइंग मनी। ठीक है, आप ये ऐसी कॉस्ट होती है जब आप अपने खुद के रिसोर्सेज को यूज कर रहे हो, आपको किसी दूसरे को पैसे देना नहीं पड़ रहा। ठीक है, These are also called imputed cost और hidden cost। ठीक है, ध्यान रखना, implicit cost को आप imputed cost और hidden cost भी कहते हो। ठीक है, no actual cash payment is made, कोई actual cash payment नहीं पेड होता है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि खुद के रिसोर्सेज पे आप काम कर रहे हो तो आपको किसी को पेमेंट करने की जरूरत नहीं है। इट रिप्रेजेंट द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ यूजिंग रिसोर्सेज। ये क्या रिप्रेजेंट करता है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ यूजिंग रिसोर्सेज। ठीक है भाई, अपने खुद के रिसोर्सेज आप यूज कर रहे हो तो दैट इज योर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ठीक है, एग्जाम्पल जैसे बोलूं, यूजिंग योर ओन बिल्डिंग फॉर बिजनेस इंस्टेड ऑफ रेंटिंग इट आउट। ठीक है, अपनी बिल्डिंग को खुद यूज कर रहे हो, आप रेंट पे नहीं डाल रहे हो। वर्किंग इन योर ओन बिजनेस विदाउट टेकिंग अ सैलरी, अपने बिजनेस में आप खुद काम कर रहे हो और आप सैलरी नहीं दे रहे। ठीक है, ये होता है हमारा इम्प्लिसिट कॉस्ट। आई होप आपको इम्प्लिसिट कॉस्ट भी क्लियरली समझ में आ गया होगा। सो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और कोई भी टॉपिक में आपको प्रॉब्लम हो तो कमेंट में लिख देना, मैं आपको वो समझा दूंगी।